हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हमने, लेकिन फिर भी मैं ये 6 क्वेश्चन है रिवाइज करवा रहा हूँ। 5 years hence, father age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Find their present age. So students, let us the age of father x year लेंगे and the age of son y year. क्वेश्चन में बोल रखा है 5 year hence, यानी आफ्टर 5 year. क्लियर मीनिंग यही है ना? आफ्टर 5 year एज ऑफ फादर क्या होगी? अब प्रेजेंट एक्स है तो आफ्टर 5 year एक्स प्लस 5 होगा, और आफ्टर 5 year एज ऑफ सन वाई प्लस 5 year. क्लियर? क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 year हेंस फादर एज विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन. तो इसको हमने सोल्व किया. x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट. कंडीशन अगली ये है कि 5 year एगो एज ऑफ फादर विल बी 7 टाइम. तो आपने 5 year एगो फादर की एज लेनी है x माइनस 5. एगो में नेगेटिव हो जाएगी और आफ्टर या हैंड्स में प्लस हो जाएगी, तो x माइनस 5 और 5 year एगो एज ऑफ सन y माइनस 5. ठीक है. कंडीशन क्या थी? फादर एज वाज 7 times ऑफ हिज सन. तो इनको सोल्व करके सेकंड इक्वेशन बनाई. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व किए. यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10. y की वैल्यू पुट कर दीजिए, या x आ गया 40. तो फादर की प्रेजेंट एज है 40 year और उसके सन की एज है 10 year. क्लियर? आगे क्वेश्चन है, इफ ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. तो सबसे पहले इसमें हम यही लेंगे कि B can finish the work in X days. So, according to question, A can finish the work. क्वेश्चन में बोल रखा है 10 day लेस लेता है, तो X माइनस 10 days. अब इसमें हम 1 day का वर्क निकालेंगे. एज 1 day वर्क, तो 1 अपॉन x माइनस 10 हो जाएगा, और बीज 1 day वर्क 1 अपॉन x हो जाएगा. क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों मिलकर 12 days में, तो हम 1 day का कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो प्लस करेंगे 1 अपॉन x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 day का निकाल रहे हैं. इन्होंने 12 day में फिनिश कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा. इधर इनको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. ये बनी. इसके एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 72 इक्वल टू 0. फैक्टर बनाए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 72 इक्वल टू 0, और कॉमन लिया x माइनस 30 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 30. x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x 30, और x माइनस 4 को 0 रखेंगे तो x आ गया 4. 4 को रिजेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर 4 हम यहाँ रखते हैं तो a का जो वर्क है वो माइनस में आ जाता है, और जो डेज हैं कभी नेगेटिव नहीं होते. तो इसमें b कैन फिनिश द वर्क इन 30 days. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आगे भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. If the price of a book is reduced by ₹5, a person can buy 5 more books for ₹300.
फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। क्लियर? तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए बुक ले लिया हमने x एंड द नंबर ऑफ बुक ले लिया हमने y। क्लियर? तो 300 जो रुपीज है उनके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस इनटू नंबर ऑफ बुक, एक्स वाई इक्वल टू 300। एक दूसरा मेथड भी है, वो आपकी जब क्लास रेगुलर होंगी तब बताएंगे, बहुत इजी है वो भी। अब कहता है कि ₹5 लेस कर दें तो नंबर ऑफ बुक है वो 5 मोर आ जाती है 300 रुपये में। तो x माइनस 5 y प्लस 5 इक्वल टू 300। देखिए यहाँ पर भी 300 है किसी इस इक्वेशन में, यहाँ पर भी 300 है, तो ये वाली साइड इक्वली। यहाँ से 5x माइनस 5y माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। क्लियर? थर्ड चैप्टर में किए थे जैसे हमने। x की वैल्यू फिर 1 में पुट करो, 1 देखो ये रही, एक्स वाई इक्वल टू 300। तो x की जगह रखा, x की जगह रखने से y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 300 और सम प्लस 5, तो वाई स्क्वायर प्लस 20 y माइनस 15y माइनस 300। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15, एक आ गई नेगेटिव, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। क्लियर? ये तो हमने नंबर ऑफ बुक निकाली है। अभी इक्वेशन फर्स्ट में वापस रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक इज ₹20। क्लियर? देखिए आगे, ए पर्सन ऑन टूर हैज ₹360 for daily expenditure. If we extend his tour for 4 days, he has to cut his daily expenditure by ₹3. Find the original duration of the tour. तो original duration of tour आप x ले लीजिए और expenditure of each day y रुपीज ले लिए, तो xy इक्वल टू 360 होगा। क्लियर? अब कहता है अपना टूर 4 डेज इंक्रीज कर दे तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो 3 कम हो जाता है, तो x प्लस 4 y माइनस 3 इक्वल टू 360। दो इक्वेशन बनी, ये सेम है, राइट हैंड साइड तो लेफ्ट भी सेम होगी। को सेम करके इधर इनकी मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इसको x की वैल्यू निकालो और ये x की वैल्यू, ये x की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। क्लियर? यहाँ से सॉरी ये वैल्यू x इक्वल टू -12 प्लस 4y अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है? उसके बाद इसके फैक्टर बनाए हमने, -18 प्लस 15 बनेगी, तो y की वैल्यू आ गई 18 और एक -15। -15 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर है वो कभी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है? तो y की वैल्यू आ गई 18 और x आ गया 20। क्लियर? सो स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो आपकी जब क्लास रेगुलर होंगी तब करवाएंगे। देखिए आगे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, बहुत इजी है। One pipe can fill a tank in x minus 2 hours and other pipe can empty in x plus 2 hours. If the tank is empty and both pipe open together, if tank is filled in 24 hours, find how much time will the second pipe take to empty the tank. क्लियर? एक पाइप टैंक को फिल कर रही है और एक एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है। ठीक है? टैंक बिल्कुल खाली था, दोनों पाइप एक साथ चलाई है। क्लियर? तो 24 आवर में वो टैंक फुल हो जाता है। क्वेश्चन में पूछ रखा है जो सेकंड पाइप है वो कितनी देर में उसको एम्प्टी करेगी, खाली करेगी। ठीक है? तो एक पाइप को ए ले लो जो फिल कर रही है और दूसरी को बी ले लो जो खाली कर रही है। तो लेट ए पाइप
कैन फिल द टैंक x-2 क्वेश्चन में दे रखा है। बी पाइप कैन एम्प्टी द टैंक x+2। ठीक है, अब इनका हम 1 हावर का वर्क निकालेंगे कि 1 हावर में ये कितना फिल करेगी टैंक को। A इज 1 हावर वर्क 1/x-2, B इज 1 हावर वर्क 1/x+2। देखिए एक तो भर रही है और एक खाली कर रही है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव होगा दोनों एक साथ। देखो पीछे क्वेश्चन था ए और बी वर्क वाला, उनमें हमने प्लस किया था, यहाँ माइनस क्यों किया, एक भर रही है और एक खाली कर रही है। 1/24 क्लियर। यहाँ इनका एलसीएम लिया, सोल्व किया, यहां से 4/x² - 4 = 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x² आ गया 100 और x आ गया 10। क्लियर। यहां पर x की वैल्यू 10 आई है, ठीक है, और एम्प्टी कितने में करता है, x+2 आवर। तो पाइप कैन एम्प्टी द टैंक x+2 यानी 10 + 2 12 आवर्स। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है। ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर which is 9 meter high from a point 27 meter away from the bottom of pillar. A snake is coming to its hole to the at the base of pillar. Seeing the snake, the peacock pounds on it. If their speed are equal, at what distance from the hole is the snake catch? Clear? तो ये हमने पिलर लिया 9 मीटर, क्लियर है, और पिलर है वो 90 डिग्री पे है, यहां पर होल है, क्लियर, और यहां से स्नेक आ रहा है, और वो पिलर से कितनी दूर से देखा उसने, 27 मीटर। पीकॉक यहां बैठा है, क्लियर। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो दोनों डिस्टेंस भी इक्वल कवर करेगी। अब देखिए उसने यहां पर कैच किया, तो हमने ये डिस्टेंस x ले ली, तो ये भी कितनी है x, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है। ये 27 है, ये x है, तो ये कितनी बची 27 - x। क्लियर। हाइट ऑफ पिलर 9 मीटर, स्पीड इक्वल है तो डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल, तो ये हमने x ले ली, तो BC हो गई 27 - x। इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाई यहां पर, और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनको सोल्व किया, x² से x² कैंसिल, 24x को इधर किया और 810, और x की वैल्यू आ गई 15। ये डिस्टेंस 15 है और होल यहां पर है, तो होल से कितनी दूर है वो 27 - x यानी 12 मीटर। ओके, थैंक यू।